शनिवार को सिवनी मालवा के प्रसिद्ध मां नर्मदा तट आबली घाट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया गया। सरताज के भाई सुरिंदर पाल ने बताया कि सरताज सिंह जी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को मां नर्मदा के पावन तट आबली घाट में ही विसर्जित किया जाए, इसलिए हम पूरे परिवार के साथ यहाँ अस्थियों का विसर्जन करने आए हैं। उन्होंने बताया कि आबली घाट पर सरताज जी की आत्मा बसती थी। अंतिम समय तक उनके मन में आबली घाट ही चल रहा था। उन्होंने प्राण त्यागने से पहले कहा था कि मैं आबली घाट का विकास नहीं कर पाया, इस बात का मुझे हमेशा असंतोष रहेगा। कोशिश करना कि आगे आबली घाट का अधूरा काम पूरा हो। उन्हें काम से इतना लगाव था कि वो घर के जरूरी कार्यक्रम भी छोड़ देते थे। सरताज सिंह की अस्थियां आबली घाट लाई गयी, जहां भाजपा नेताओं द्वारा उनका पूजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा नाव से मां नर्मदा के बीच में अस्थियां प्रवाहित की गई। अस्थियां प्रवाहित करने के बाद सरताज सिंह के भाई ने बताया कि सरताज सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। मेरे द्वारा उन्हें भी बताया गया था कि सरताज सिंह जी की अंतिम इच्छा थी कि आबली घाट के अधूरे कार्य पूर्ण हों, जिस पर शिवराज सिंह के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि सरताज सिंह जी की अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी तथा आबली घाट को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि सरताज सिंह जब लोक निर्माण मंत्री थे, तब उनके द्वारा मां नर्मदा तट आबली घाट को विकसित करने का कार्य शुरू कराया गया था तथा आबली घाट सरताज सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। उनके द्वारा हरिद्वार की तर्ज पर नर्मदा में स्नान करने के लिए नहर बनाई गई थी, जिसमें व्यक्ति अपनी ऊंचाई के हिसाब से स्नान कर सकता था, जिसमें डूबने का डर नहीं रहता था। परंतु उसके बाद के चुनाव में सरताज सिंह को भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दी गई थी और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वही विधायक नहीं होने के बाद भी सरताज सिंह आबली घाट का विकास कार्य देखने के लिए जाया करते थे। आज किस प्रकार से हम लोगों ने पहले कल अंतिम संस्कार इटारसी में किया था और वहाँ से आज अस्थि विसर्जन के लिए आंवरी घाट आए हैं, क्योंकि आंवरी घाट में ही उनकी एक तरह से आत्मा बसती है। अंतिम समय तक भी उनके मन में आंवरी घाट ही घूम रहा था। एक दिन पहले भी मुझे बोले कि मुझे आंवरी घाट का विकास पूरा नहीं कर पाया, मुझे इस बात का हमेशा असंतुष्ट रहूंगा मैं, लेकिन मुझे जो भी मिले मेरे से बोले कि कोशिश करना कि इसका आगे काम पूरा हो। तो कल मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी और उन्होंने भी कहा कि अपन इसको करेंगे और यहाँ पर उनका स्मारक भी बनाएंगे। जिस सिवनी मालवा से बहुत ज्यादा व्यक्तिगत उनका लगाव रहा है और आमली घाट को जो उन्होंने श्रवण किया, आमली घाट ही नहीं बात करूँ, सिवनी मालवा की बात करूँ, विकास के नाम पे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कैसे याद कर रहे हैं? अब वो तो खैर शुरू से ही उनके काम के प्रति लगाव था और काम के अलावा उन्होंने परिवार के कार्यक्रम भी छोड़ दिए। यदि मेरा उनका कार्यक्रम पहले से तय है तो परिवार में यदि कोई बहुत खुशी का कार्यक्रम भी है तो वो उसको छोड़ देते थे, लेकिन बोले मेरा काम पहले है। तो वो हमेशा अपने काम को ही पहले अपना सब कुछ मानते थे और पूरा जीवन उन्होंने अपने जनसेवा में ही लगाया है। मैं सर्वप्रथम सरताज सिंह जी को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरताज सिंह जी के शरीर हमारे बीच से जरूर गए हैं, लेकिन माननीय सरताज सिंह जी बाबूजी के द्वारा चाहे सिवनी मालवा क्षेत्र विधानसभा में जो भी किए गए कार्य हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य पूरे जिले में जो है, उन जिले में उन कार्य के माध्यम से सरताज सिंह जी सदैव जीवित रहेंगे, सदैव याद आते रहेंगे। वो सरताज सिंह जी के सादगी का, त्याग का, समर्पण का, सरलता का एक प्रतिमूर्ति थे और इतना लंबा राजनीतिक जीवन, चाहे सांसद और कैबिनेट मंत्री केंद्र में, चाहे प्रदेश में स्टेट में 2 बार विधायक रहकर मंत्री रहे, वो उसमें निष्कलंक जीवन राजनीति में इतना लंबा रहना ये भी कोई बड़ी बात होती है। और उन्होंने निश्चित ही पार्टी से ऊपर उठकर जीतने के बाद जो काम जिनके लिए होना चाहिए वो उनके लिए उन्होंने किया है। उसके लिए मैं नर्मदा के तट पर, आज अमावस्या का दिन है, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने कुल में, अपने धाम में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी परिवार और हमारा छत्रवाल परिवार जो सरताज सिंह जी का परिवार है, उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति
शांत। सर सिवनी मालवा की अगर हम बात करें उनका विशेष लगाव रहा है, बहुत सारे विकास अभी कुछ ऐसे कार्य रह गए हैं, उसके लिए किस निश्चित ही माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कल श्रद्धा सुमन अर्पित करने पार्थिव शरीर के सामने निवास सरताज सिंह जी के निवास पर पहुंचे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वस्त किया है कि चाहे अवली घाट हो चाहे अन्य जो भी काम माननीय सरताज सिंह जी के द्वारा जो शुरू किए गए थे और जो काम कुछ अधूरे हैं उन अधूरे कामों को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रतिनिधि उनकी मनसा के अनुरूप पूरा करेंगे। ये नर्मदा जी के तट पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इस वजह आज अस्थियों का विसर्जन किया गया बाबूजी का, कैसे परम श्रद्धेय बाबूजी की इच्छा थी, आंवली घाट को वो तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे थे, उसी में उनकी इच्छा थी कि मेरी अस्थियों का विसर्जन आंवली घाट पे किया जाए। आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार और सरताज जी के परिवार द्वारा इस अस्थियों का विसर्जन आंवली घाट के इस पवित्र तीर्थ धाम में किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आपकी भी अब बढ़ जाता है कि किस प्रकार से आपके क्षेत्र में ये बाबूजी सरताज सिंह जी द्वारा हमारे क्षेत्र में सभी धर्मों, सभी समाजों, सभी वर्गों के लिए जो कार्य किए हैं उनसे उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू सरताज सिंह का नाम अमर रहेगा। और उनके जो भी काम रह गए हैं आज नर्मदा मैया की इच्छा जब होगी वो सब काम पूरे होंगे और सुख समृद्धि के साथ हमारा क्षेत्र जो बाबूजी ने प्रगति के रास्ते पे लेकर आए वो हमेशा आगे बढ़ता रहे।